तो उसके जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वह कर्म जो है दग्ध बीज हो जाते हैं, वह जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। जैसे एक बीज होता है, तो अगर बीज को भून दिया जाए तो भुनने के बाद उसमें से कोई अंकुरण नहीं होता है, उसी प्रकार जो है ये ज्ञान जो होता है, यदि आपने निष्काम कर्म योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लिया तो जो आप कर्म कर रहे हो उन सभी कर्मों के फल जो होते हैं वह जल करके भस्म राख बन जाते हैं। ठीक है। और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है आपको तो एक विवेक की प्राप्ति होती है, और जब विवेक की प्राप्ति होती है तब आप आत्मा का साक्षात्कार करते हो, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हो और आपकी मुक्ति हो जाती है। ठीक है। ज्ञान से इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञान ही है जो हमें पार करा सकता है, और दुनिया में कोई नैया नहीं है जिस पे चढ़ कर के आप पार हो जाओ। सभी नैया डुबोने वाली है, किसी पे भी चढ़ लो, अंतिम छोर पर नहीं ले जाने वाली है। बीच मझधार में कौन कहाँ भंवर में डूब जाएगी, कहाँ लेकर के किस किनारे पे चली जाएगी, कोई नहीं जानता। इसलिए ज्ञान को अपना मित्र बनाओ, ज्ञान को अपना सखा बनाओ, ज्ञान को अपना प्रिय बनाओ, ज्ञान को अपना परम लक्ष्य बनाओ। आप ज्ञान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। ज्ञान ही सब कुछ है। मैंने बताया ना, 37वें श्लोक में इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि ज्ञान के लिए सब कुछ हार जाइए, परंतु नचिकेता की तरह नचिकेता ने यमराज के सामने सब कुछ हार गया। बोला कि मुझे, यमराज उसको आधे पहर तक जो है उसको प्रलोभन देते रहे कि अब इसमें मान जाएगा, इसमें मान जाएगा, इसमें मान जाएगा। नचिकेता माना ही नहीं। ठीक है। कहा कि मुझे आत्मज्ञान के अलावा और कोई सौदा मंजूर ही नहीं है। ठीक है। हमें जो है ज्ञान के अलावा और कोई सौदा मंजूर ही नहीं है। आप चाहे कितना भी मेरे पर प्रयास कर लो, आप प्रलोभन देते रहो, परंतु मैं झुकने वाला नहीं हूं। बोला नचिकेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि मुझे तीनों लोगों को आप देते हो ना, तीनों लोगों का मुझे सुख दे देते हो, तब भी मैं नहीं उसको लूँगा। मुझे ज्ञान ही चाहिए, और वो भी आत्मज्ञान चाहिए। जीवन में जब इस पथ पे आप लोग चलने लग जाओगे तो हमारे देश में पुनः से नचिकेता जैसे लोग पैदा होंगे। पुनः से आप ही संसार के लिए एक उदाहरण बन जाओगे। आप लोग ही, आप लोगों की ही आत्मा, आप लोगों का जो नाम है वही नाम संसार में आगे बढ़ेगा। जब आप एक ऊंची वस्तु को प्राप्त करने के लिए लड़ोगे, जब एक ऊंची वस्तु को प्राप्त करने के लिए युद्ध करोगे, वह है आत्मा और परमात्मा, और वह ज्ञान से ही प्राप्त होने वाली वस्तु है। दुनिया में यह भी कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं, और हर पवित्र वस्तु एक दूसरे पवित्र वस्तु को पवित्र करती है। ठीक है। ये तो मेरा मोटिव हर सब्जेक्ट में रहता है कि ज्ञान को ही प्राप्त करो। नहीं है तो सुनो, आप नहीं समझ सकते हैं तो किसी से सुनो जो समझा सके आपको, परंतु अपने जीवन को अर्थहीन न समझ करके, कर्तव्यहीन समझ करके न नष्ट होने दीजिए। जीवन बड़ा अमूल्य है। 84 लाख योनियों के बाद कष्ट को झेलते हुए माँ के गर्भ से कैसे पैदा होते हैं, फिर इसको व्यर्थ ही ऐसे निकाल देते हैं केवल संसारिकता में जी करके। तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? कोई है? कोई नहीं। इसीलिए जो लास्ट में जो ज्ञान योग की बातें भगवान श्री कृष्ण ने 2-4 श्लोकों में जो कही है, ठीक है,